हम लोग साइंस यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो हमें कटरा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना है। तो आप हमें पता चला कि आप यहाँ पे पंडित थे शायद तक यहाँ पे भवन में। पंडित मेरी पंडित ही हैं। हाँ, प्रेजेंट फैमिली हमारी ऊपरी है अभी। तो कटरा के बारे में बताओ ना कि जैसे माता वैष्णो उस टाइम पे कैसा होता था, कैसा मतलब यहाँ पे दुकानें कैसी होती थी? दुकानें कच्ची मिट्टी वाली, शटर किसी दुकान को नहीं होता था, शटर नहीं होता, बस वो बोरी बारदाना जो होता था, कपड़ा छपड़ा लगा देते, बंद कर देते दुकान। इतनी दुकानें होती थी? इतनी नहीं, बट मेन बाजार यही होता था, तो यही मार्केट थी। उस समय पे यात्रा कितनी होती थी? यात्रा साल में मतलब मैंने अपने ऐसे होश में नहीं देखा है, लेकिन पहले सारे बुजुर्ग बोलते थे कि 3 महीने ही होती। 3 महीने। और माता वैष्णो का भवन कैसा होता था? भवन तो अब तो समझ लो कि डबल से भी डबल हो गया, तो उससे तो पहले भी था। श्राइन बोर्ड के पहले, श्राइन बोर्ड हाँ, 2-3 धर्मशालाएं थी, डॉर्मेटरी वगैरह टाइप थोड़ा सा खुला था। बाकी रोड वगैरह, रोड कच्चा था, पत्थर वाला। ऊपर बना था रोड? हाँ, रोड ऐसा रोड नहीं था, पत्थर थे जैसे गाँव में होता है ना। तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, मतलब जहाँ बस बाहर के पोनी घोड़े पे, बाहर से जो लोग आते थे, मतलब जैसे कोई जम्मू से आएगा, दिल्ली से आएगा, वो इधर तक कैसे आता था? उधर तो कन्वेंस तो था ना, बस तो आती थी ना, बसेस। जैसे वहाँ पे जब यात्रा करने आते थे, तो वहाँ पे जब भीड़ हो जाती थी, तो वो कैसे दर्शन करते? भीड़ होती नहीं थी, भीड़ होती नहीं, मुश्किल से पर डे 2-2.5 हज़ार आदमी आते। अच्छा। ये तो एक्सेस अभी हुआ है ना श्राइन बोर्ड बनने के बाद। तो आपको उससे पहले का थोड़ा पता है? श्राइन बोर्ड के पहले? श्राइन बोर्ड से पहले का ही बता रहा हूँ मैं। नहीं, मतलब उस टाइम पे जैसे बसेस के भी पहले, जैसे अंकल ने सुनाया ना कि टांगा होता था। टांगा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो टांगा तो फिर वो बिल्कुल ही वो पास्ट में चले गए। आप जम्मू से टांगा आता था कटरा के लिए, वो बिल्कुल ही। तो ऊपर रुकते कहाँ थे लोग? रुकते धर्मशालाएं थी वहाँ, महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी उस टाइम पे महाराजा हरि। हाँ, उसी ने तो बनाया हुआ था। अच्छा, उसी ने श्राइन बोर्ड ने थोड़ी बनाया था, वो तो बाद में उन्होंने रेनोवेट। तो वो बारीदार सिस्टम कैसा होता है? तो बारीदार सिस्टम ही था, मतलब कैसे उसमें पैसे चढ़ावा जो कैसे? हाँ, वो जैसे 1 घंटे के लिए बल्कि डिवाइड कर लेते थे, आज 10 बंदे हैं 1 घंटे के अंदर, या आधे घंटे के अंदर 20 बंदे हैं, तो वो पूरा टाइम चलता था। तो जितना चढ़ाव होता था वो आपस में बांट रहे थे, लड़ाई नहीं होती, कहीं लगते भी थे। तो श्राइन बोर्ड के आने के बाद डेवलपमेंट हुई है बहुत हुई। और ये जो रोपवे अगर ये लग जाएगा तो आपके काम को कोई नुकसान होगा? हाँ, इफेक्ट भी पड़ सकता है। शहर नहीं बसना चाहिए एक नया उधर, बाकी फर्क तो पड़ता ही है ना। मतलब बाकी आप एग्री हो लगने से रोक पे? नहीं, देखो ये घोड़े हटने चाहिए। हाँ, पर अगर घोड़े पिट्ठू का काम खत्म हो जाएगा तो उनकी क्या करना है? घोड़े देखो ना, घोड़े लूट खसूट बहुत करते हैं। हाँ। अभी आप ही जाओगे तो ऐसे 12.5 चलने के लिए जगह नहीं बचती। हाँ, 1250 उनका रेट होता है, तो 3-3, 4-4 हज़ार मांगते हैं। तो फिर वो गरीब क्या कैसे कमाए? जालिम गरीब होते हैं, जालिम गरीब। इनको गरीब कहा जाए। 1200 का 1300 ले ले, कोई 1400 ले ले, तो मानते हैं 100 रुपया। पर आजकल घोड़ा पिट्ठू कम करके हैं, जैसे ऊपर भी भैरव में जाते हैं तो बंद ही होना चाहिए। ये घोड़ा ना बिल्कुल टोटली बंद हो जाएगी, तो अपने एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। ट्रिब्यूनल तो उसको अलाउ नहीं करता है। एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे? और नींद शीत सारा कचरा सारा पानी में आ रहा है, कुछ नहीं है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? ये 40 साल। 40 साल। आपकी कौन सी पीढ़ी है, मतलब जो ये दुकान है? मेरे हिसाब से तीसरी होगी, चौथी।